वाराणसी भारत समाज के आध्यात्मिक सेक्शन और स्वास्थ्य विकास के उद्देश्य से अर्काधाम द्वारा वाराणसी में एक नई शाखा की स्थापना की घोषणा की गई। ये शाखा भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा और समग्र मानव कल्याण को समर्पित एक बहुआयामी केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी। इस प्रस्तावित अर्काधाम वाराणसी परिसर में अनेक महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से गुरुकुल विद्यालय, आयुर्वेदिक अस्पताल, गौशाला, ध्यान एवं योग केंद्र, अतिथि गृह, होटल एवं आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष परिसर शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ते हुए समाज को संस्कार युक्त शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक साधना और गौ सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशक्त करना है। वही आयुर्वेदिक अस्पताल, प्राकृतिक उपचार पद्धतियों द्वारा जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। गौशाला के माध्यम से, गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी समन्वित ज्ञान प्रदान किया जाएगा। वहीं आयुर्वेदिक अस्पताल, प्राकृतिक उपचार पद्धतियों द्वारा जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। गौशाला के माध्यम से गौ संवर्धन एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि ध्यान केंद्र लोगों को मानसिक शांति, योग और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पवित्र वातावरण प्रदान करेगा। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं एवं अतिथियों के सुविधाओं के लिए एक सुसज्जित अतिथि गृह होटल का भी निर्माण किया जाएगा। अर्काधाम का यह अध्यात्म सेवा और संस्कृति के समन्वय का एक अद्वितीय उदाहरण बनेगा, जो वाराणसी की पवित्र भूमि पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रेरणा और कल्याण का केंद्र सिद्ध होगा। अर्काधाम के प्रतिनिधियों के अनुसार ये परियोजना आने वाले समय में क्षेत्र के आध्यात्मिक, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई दिशा प्रदान करेगी तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और सेवा के अवसर भी उत्पन्न करेगी। अर्काधाम सभी समाजसेवियों, विद्वानों, भारत भक्तों और जन सामान्य से इस पूर्ण कार्य के सहयोग और सहभागिता का आह्वान करता है, ताकि वाराणसी में एक आदर्श आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का यह संकल्प सफल हो सके। विशेषता से वेद आयुर्वेद गुरुकुला वो बहुत वर्षों से पहले था। वो गुरुकुला सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा भी थे, अभी तो लुप्त हो गया है। उसके लिए पुनरुत्थान करना, वापस लेकर आना, मैं हमारा भारतीय का वो पद्धति है ना, वो उसको वो हम ही प्रिजर्व करना है ना, हमें ही उसको डेवलपमेंट भी करना है ना। और ऐसा बाहर लोग सभी अच्छी तरह से विदेशों में योगा ये सब कुछ बहुत उन्होंने भी रिसर्च करके बाहर बहुत कुछ पब्लिकेशंस किया है, लेकिन हमें सोचा हमारा भी विदेश का ये एक स्पेशल प्रिविलेज बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसा ये करना है, उसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। सब कुछ योजना में सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पंकज पाठक है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्काधाम मैसूर को बिलोंग करता हूँ। और ये संस्था क्या करने जा रही है? जी, ये अर्काधाम मैसूर एक आश्रम है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो वहाँ 30 सालों से 1994 में शुरुआत की गई जिसकी, और उसका मुख्य उद्देश्य था वो सभी तबके के लोगों को, समाज के पिछड़े वर्ग, गरीब लोग हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रदान करना और अन्न प्रदान करना। तो ये कार्य 30 वर्षों से मैसूर के अर्काधाम में ऑलरेडी चल रहा है। तो गुरु जी को विचार आया कि हम दक्षिण भारत तक सीमित ना रह के इस कार्य को हम उत्तर भारत में भी विकसित करें। जब उत्तर भारत में विकसित करें तो गुरु जी की दृष्टि में सबसे पहला नाम आया भगवान शिव की नगरी काशी का। तो काशी से अगर हम इस कार्य का प्रारंभ करें तो उत्तर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जो हम कार्य करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उसको हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे। तो गुरु जी इस काम में, आध्यात्म के काम में पिछले 30 सालों से अपना परिश्रम कर रहे हैं। और विश्व के लगभग 25 से 30 देशों में गुरु जी के सेंटर्स हैं, जहाँ उनके हज़ारों लाखों की तादाद में डिवोटीज़ हैं जो उनसे आध्यात्म सीखते हैं। गुरु जी ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम आध्यात्म और इन सब चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो अर्क ध्यान नाम की बुक, जो स्पेनिश, इंग्लिश, ऑलमोस्ट 10 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड उसके अंदर है। लेकिन वाराणसी में आने के बाद उन्होंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, जिससे यहाँ के लोग भी समझ सकें कि ध्यान का महत्व क्या है और ध्यान आध्यात्म में किस सीमा तक हमको ले जाएगा। तो इस दृष्टि से गुरुजी ने 7 मार्च को यहाँ पे कमिश्नर सभागार में कार्यक्रम किया। और उस कार्यक्रम में जो भी हम काम करने वाले हैं भविष्य में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काशी में एक आश्रम की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्कूल खोला जाएगा, अस्पताल खोला जाएगा, गौशाला होगी, और सनातन और हिंदुत्व से जुड़ी हुई जितनी भी कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। क्योंकि गुरु जी का उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, समाज की प्रगति करना और समाज के विशेषकर पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए कुछ उत्थान का काम करना।
तो इस उद्देश्य के हेतु हम लोग 6 मार्च को वाराणसी में आए थे और 7 मार्च को हमने प्रोग्राम किया। तो अभी नेक्स्ट हम बहुत जल्दी यहाँ आश्रम की स्थापना करने जा रहे हैं और आप लोगों को उसको बहुत ही शीघ्र कितनी बड़ी में होगा? अभी कम से कम 20 से 30 एकड़ ज़मीन चाहिए, जैसा हमने प्लान बनाया है। स्कूल में, अस्पताल और वेद गुरुकुल उसका बहुत बड़ा हाईलाइट रहेगा, और गौशाला। तो मिनिमम 25 से 30 एकड़ ज़मीन हम लोग देख रहे हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ पे लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। मिलेंगे या अदर बनारस के आसपास ही, विद इन 30-50 किलोमीटर रेडियस ऑफ बनारस, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो पिछड़े लोगों तक पहुंचना है, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, स्वास्थ्य नहीं पहुंच पा रहा। तो इसलिए इस उद्देश्य से बाहर बनारस से एक 20-30-50 किलोमीटर के रेडियस में अर्कधाम आश्रम की स्थापना की जाएगी। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मेडिकल पे ज़्यादा जो की है काम कर रही है, तो आप अलग से क्या करेंगे? केंद्र सरकार का एक नया कोर्स आया है, आपको शायद पता होगा, NCISM जो आयुर्वेदा में डील करती है, आयुर्वेद गुरुकुल। ये नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक इंडिया में इसका एक भी गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई है। उसका जो शुरुआत है वो गुरुजी करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई अभी तक आयुर्वेद गुरुकुल नहीं बना है। ये फर्स्ट गुरुकुल होगा स्टार्ट होने के लिए। तो इसमें 11वीं कक्षा से बच्चों का एडमिशन होगा, और उसमें CBSE स्कूल भी रहेगा, लैब्स रहेंगी और CBSE से एफिलिएशन रहेगा। तो 11वीं 12वीं बच्चा CBSE पढ़ेगा, साथ में उसको आयुर्वेद और संस्कृत और हमारे वेद की शिक्षा दी जाएगी। 12वीं पास करते ही बच्चा ऑटोमेटिकली आयुर्वेद में आ जाएगा बिना नीट एग्ज़ाम के लिखे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गज़ट नोटिफिकेशन है। तो ये नया कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करने की गुरुजी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पूरा आयुर्वेदिक इलाज किया जाएगा? जी, हॉस्पिटल में पूरा आयुर्वेदिक इलाज किया जाएगा। करीब 100 बेड से हम उसकी शुरुआत करेंगे और इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हूँ यूके से। आज 30 साल से मैं गुरुजी को जानता हूँ, और उधर बर्मिंघम में हम लोग सेंटर चला रहे। मैं बर्मिंघम से आया हूँ, और उधर मेरी फैमिली और बहुत से दूसरे लोग जो है, हम लोग स्पिरिचुअल सेंटर उधर चला रहे। और लंदन में हम लोग 3 जगह पे सेंटर चला रहे। स्पेन में भी हम चला रहे, एडिनबरो में हम चला रहे। आप देख सकते हो स्पेन वाले 2 अभी रह गए। 10 लोग आए थे हमारे पास, इधर वो रह के आज 2 महीना रह के वो वापस चले गए कई लोग। जो प्रश्न पूछते हैं उसके लिए brief या वो इम्पोर्टेंट। એટલે ये हमारा मेन है कि दुनिया में हम लोग अपना हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, प्लस स्पिरिचुअलिटी। प्रचार से कैसे करेंगे और कहाँ ये बनेगा, कितनी एकड़ बनेगा और क्या खास रहेगा? खास में ये है कि अभी जो दुनिया जा रही जिस तरीके से रॉन्ग दिशा में जा रही, हिंदुइज्म एक ऐसा है अपना कि जो पीसफुल रिलीजन माना गया है। तो हम उस तरफ से लोगों को सिखा रहे कि देखो दुनिया में जो हो रहा गलत, स्पिरिचुअलिटी में आप गलत नहीं करोगे और दुनिया में पीस मिलेंगी। सबसे मेन एम ये हमारा होता है। सोशल मीडिया माना गया है, लोग मोबाइल यूट्यूब पर परेशान दिख रहे हैं, ऐसे में लोग योगा भी नहीं कर पा रहे हैं। बात ये है कि अभी अगर आप सोचो, अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं, सेंटर वगैरह बना रहे हैं, जो लोग दुनिया के अंदर जिनको पढ़ने का चांस नहीं मिल रहा, वो हम दे रहे हैं कि वो लोग भी आगे आ रहे। सबसे पहले उधर से स्टार्ट होता है ज्ञान। इसके बाद आयुर्वेदा में भी अभी आप देखते हो कि डॉक्टरों को जो इलाज है लोग करते हैं और आयुर्वेदा का करते हैं, आयुर्वेदा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो लोग अभी आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इवन वेस्ट के अंदर आयुर्वेदा एस्पेक्ट अ लॉट। तो वो हम लोग सोच रहे कि वो आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें फ़ायदा हमारे इंडिया को ही है, क्योंकि आयुर्वेदा जितनी मेडिसिन जा रही सभी इंडिया से ही जा रही।